टंटिया मामा बलिदान दिवस का आयोजन स्थल बदल दिया गया है। अब पाताल पानी की जगह इंदौर में कार्यक्रम होगा। नेहरू स्टेडियम में टंटिया मामा बलिदान दिवस मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम में तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर कलेक्टर और डीआईजी ने नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। 4 दिसंबर को महू के पाताल पानी में बलिदान दिवस का आयोजन हो रहा था। बारिश और खराब मौसम के कारण इंदौर शिफ्ट कर दिया गया है कार्यक्रम को। जिला प्रशासन ने आयोजन स्थल बदलने का फैसला लिया। तो कार्यक्रम स्थल को बदल दिया गया है। टंटिया मामा बलिदान दिवस कार्यक्रम का स्थल अब इंदौर होगा। वासु चौरे अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासु, टंटिया मामा बलिदान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, अब कार्यक्रम का स्थल बदलकर इंदौर कर दिया गया है, वहां क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, जिस तरीके से बीते 2 दिनों से लगातार इंदौर और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी है, ऐसे में जो लोग टंटिया मामा का जो बलिदान दिवस कार्यक्रम मनाना है उसमें शामिल होने पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में प्रदेश से जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो आएंगे, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल हैं प्रदेश के मंगूभाई पटेल वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। और मौसम को देखते हुए इस पूरे कार्यक्रम का जो स्थान है उसमें परिवर्तन किया गया है। अभी पूरा कार्यक्रम जो है वो इंदौर के नेहरू स्टेडियम में संपन्न कराया जाएगा, जहां पे बड़ा स्पेस भी मिलेगा और इसके साथ ही जो उचित सुविधाएं हैं वो जरूर जो बड़ी संख्या में जनता पहुंचेगी यहाँ पर उन्हें मुहैया कराई जाएगी। हालांकि जो पाताल पानी है उसका अपना महत्व है और जो आदिवासी नायक हैं टंटिया मामा उनसे जुड़ा हुआ ये स्थान है। तो पहले शासन प्रशासन की यही कोशिश थी कि पाताल पानी में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया जाए, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों अचानक मौसम में परिवर्तन देखने मिला है, इसके चलते अब इंदौर में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। और जिला प्रशासन के साथ साथ जो जिम्मेदार अफसर हैं जिन्हें पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है, भाजपा के जो नेता हैं, वो युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने की तैयारी में जुट गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासु तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारियों को अब तेज कर दिया गया है क्योंकि कार्यक्रम स्थल बदलकर इंदौर किया गया है। इंदौर पहुंचने वाली टंटिया मामा की गौरव कलश यात्रा को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी कार्यालय में इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें यात्रा के भव्य स्वागत से लेकर मुख्य आयोजन तक की रणनीति तैयार की गई। बैठक में नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट समेत विधायक मालिनी गौड़ भी मौजूद रहीं। तो वहीं टंटिया मामा के शहादत दिवस पर बीजेपी के आयोजन को लेकर सियासत भी गर्मा गई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों के नाम पर सिर्फ सियासत करना जानती है। मेरा ये कहना है, शिवराज मामा, तुमने भी अपने नाम के आगे मामा लगा लिया है। असली मामा तो टंटिया मामा ही है। तुम तो शकुनी और कंस के अवतार सिद्ध हो गए उस मध्य प्रदेश में। नकली मामा, तुम 1 लाख आदिवासी इकट्ठा कर लो, लेकिन अब आदिवासी भाई बहन तुम्हारी सरकार बनाने को तैयार नहीं। यात्रा में कोई बहुत अधिक संख्या नहीं है, 300-400 लोग यात्रा में आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे जो कोरोना प्रोटोकॉल है, गेट पे ही मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइजर दिया जाएगा लोगों को। लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल भी इसको लेके एक बड़ी बैठक की है कि जन जागृति, कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका पालन, इसका बिल्कुल ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को किया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। 4 दिसंबर को टंटिया मामा का बलिदान दिवस मनाने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन संस्कृति मंत्री बेफिक्र हैं। बलिदान दिवस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने को लेकर अब उषा ठाकुर से सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी को कुछ नहीं होगा। उषा ठाकुर का मानना है कि टंटिया मामा के ताबीज से बीमार लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब उषा ठाकुर ने कोरोना को लेकर बेतुका बयान दिया हो। इससे पहले उषा ठाकुर ने कहा था कि शंख बजाने और यज्ञ हवन करने से कोरोना नहीं होता। कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है कि कहीं कुछ
होना नहीं हुआ। सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंट्या मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ, और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार फैसला कर ले कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन और मास्क जरूरी है या टंट्या मामा का ताबीज। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह की बात उषा ठाकुर जी संस्कृति मंत्री कर रही है। ये तय कर लें पहले कि साइंटिफिक मेथड ठीक है, मास्क लगा के डिस्टेंसिंग और वैक्सीन से। ये मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री तय कर लें कैबिनेट में। बिला वजह इस तरह से मंत्री मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह न करें। पहले ही लाखों लोगों की जान जा चुकी है, काम धंधे लोगों के ध्वस्त हो चुके हैं। अगर तीसरी लहर आ गई तो पूरा मध्य प्रदेश जनता चौपट हो जाएगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना का काम समय से चल रहा है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनकर तैयार भी हो चुकी है। ये जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा के प्रश्न का जवाब देते हुए दी। विष्णुदत्त शर्मा ने लोकसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से केन बेतवा लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को लोकसभा में इसका जवाब प्रस्तुत किया, जिसके मुताबिक परियोजना का काम समय से चल रहा है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR बनकर तैयार हो चुकी है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2,51,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह और दतिया जिलों को फायदा होगा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिलों में करीब 62 लाख लोगों को योजना से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इसका जवाब लोकसभा में दिया। 8,11,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत सिंचाई हो सकेगी। मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। हरिद्वार में सीएम शिवराज सिंह ने इसकी घोषणा की। योग की शिक्षा मध्य प्रदेश में देने का अभियान चलाया जाएगा। तो हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए हुए हैं, जहां सीएम ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन होगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर योग आयोग के गठन का फैसला लिया है। इसका ऐलान हरिद्वार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। योग की शिक्षा को मध्य प्रदेश में देने का अभियान चलाया जाएगा। योग आयोग का हम गठन करेंगे और ऐसे श्रेष्ठ संत और सन्यासी जो पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में वो काम होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रदेश भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। विदिशा में भी किसानों ने मंडी में धान का उचित मूल्य नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। विरोध में किसानों ने विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। किसान कृषि मंडी ऑफिस के बाहर ही सड़क पर लेट गए। किसानों ने आरोप लगाया कि कल जो धान 3,000 में बिक रहा था, आज उसकी दर 1,000 रुपए कम कर दी गई है। व्यापारी वही धान 2,000 से 1,800 में खरीद रहे हैं। गुस्से में किसानों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की खबर मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। पुलिस बल के साथ एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा चक्का जाम स्थल पर पहुंचे। एसडीएम ने किसानों और व्यापारियों के साथ बैठक की। किसानों ने साफ किया
कि वे कम रेट पर धान की उपज नहीं बेचेंगे, जबकि व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट की वजह से धान कम मूल्य पर खरीद रहे हैं। यानी धान की कीमत को लेकर फिलहाल किसान और व्यापारी आमने सामने हैं। रायसेन कृषि उपज मंडी में भी नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया था। धारा 1600, 1800, 2000 तो एकदम 1000 का डिफरेंस किसानों की समझ में नहीं आ रहा है वो, तो भाई 1000 का डिफरेंस कैसे? 1600 तक हो गए, जिससे किसानों को भारी समस्या पड़ रही है, क्योंकि उन्हीं के सामने भाव अच्छा था और उन्हीं के सामने 700-800 रुपए करना ये मामूली बात नहीं होती है। करके किसानों के साथ बैठ करके बातचीत की है, उसमें नतीजा सामने इस प्रकार आया है कि व्यापारियों का कहना है कि ऊपर से भाव जो इंटरनेशनल थे वो डाउन हो गए हैं, इस कारण से वो अधिक भाव में खरीदने में असमर्थ हैं। तो लगभग 300 से 400 रुपया भाव गिरना वो बता रहे हैं और इस कारण से जो है भाव में मंदी आई। हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर 2 पायदान नीचे चला गया है, जिसके चलते निगम अभी से अगले साल की तैयारियों में जुट गया है। लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए हर वार्ड में वार्ड ऑफिसर बनाया गया है। समाज सेवियों की मदद से ये लोगों को घर के बाहर कचरा ना फेंकने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग इसके बावजूद कचरा सड़क पर फेंकते नजर आएंगे, उनके घर के सामने नगर निगम की भजन मंडली रामधुन करेगी। साथ ही हर वार्ड में गठित बच्चों की वानर सेना ऐसे लोगों को हतोत्साहित करेगी। इसके बाद भी ना समझने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। हमारी प्रायोरिटी रहती है कि पहले जो हमारे सबसे अफेक्टेड एरिया वहाँ पे हो जाए, फिर अगली बार से अभी से मैंने तैयारी कर ली है उसकी कि अगली बार हमको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहा हूँ। जो हमारे स्प्रे मशीन होती है उसको जहाँ पहले अभी 1 है वहाँ पे 3 कर रहे हैं, अभी जो हमारे फॉगिंग मशीन 1 है उसको हम 3 कर रहे हैं, और इसको अगली बार से इस रूट चार्ट के हिसाब से हम लोग फॉगिंग मशीन को भेजेंगे ताकि सब घरों को कवर कर सकें। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में ललित का किरदार निभाने वाले एक्टर ब्रह्म प्रकाश मिश्रा का निधन हो गया। एक्टर ब्रह्म मिश्रा मध्य प्रदेश के रायसेन के रहने वाले थे। उन्होंने मिर्जापुर के साथ केसरी, दंगल, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी कई फिल्मों में काम किया था। रायसेन में रहने वाले उनके दोस्त बताते हैं कि 5 दिसंबर को उनका रायसेन आने का कार्यक्रम था, जिसे लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा तैयारियों में थे। वहीं ललित के रोल में सबका दिल जीतने वाले ब्रह्मा का इतनी कम उम्र में जाना हर किसी को खल रहा है। आज 30 तारीख को, पिछले 30 नवंबर को उनका जन्मदिन भी था। हम लोगों ने उनको विश करने के लिए फ़ोन भी लगाया, पर उनका फ़ोन बंद आया। तो सभी ने ये समझा कि हो सकता है व्यस्तता के कारण फ़ोन बंद हो। पर आज सुबह सुबह जो खबर मिली है उससे मैं और हम रायसेन के काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत दुखी हैं। बहुत बड़ी क्षति है ये रायसेन के लिए हमारे।